गांव की सबसे अलग भैंस। गांव का नाम था माधोपुर। सड़कों से कटा, शहर से दूर और सोच से और भी पीछे। यहाँ लोग भैंसे पालते थे, दूध के लिए और दूसरे से ज्यादा दिखावे के लिए। हर घर में एक भैंस थी। पर एक दिन आई ऐसी भैंस जो किसी के पास नहीं थी। ट्रक से उतरी पर किसी की नहीं थी। गांव के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके साथ थी एक काली भैंस, बिल्कुल शांत, चमकदार आंखें और चाल में अजीब सी गहराई। फकीर ने गांव के चबूतरे पर भैंस को बांधा और खुद वहीं बैठ गया। दोपहर को गांव के कुछ लोग आए। बाबा, ये भैंस बेचना है क्या? दूध देती है क्या? बाबा मुस्कुराए। ये भैंस ना दूध देती है ना बेचने के लिए है, ये देखने के लिए है। तुम लोग क्या देख पाते हो? लोग हंसते हुए चले गए। भैंस ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर सब देखती रही भैंस। रोज वहीं बैठती, ना हिलती ना बोलती, बस गांव के लोगों को देखती। छोटे बच्चे जब लड़ते वो देखती, औरतें जब रोती वो चुपचाप देखती, मर्द जब शराब पीकर गाली देते वो जरा भी हिली नहीं। गांव वालों को हैरानी होने लगी। ये भैंस है या साध्वी? ना गुस्सा ना लालच ना डर, जैसे कोई तपस्या में बैठी हो। गांव में अब चर्चा आम थी। काली भैंस दिन भर चुप रहती, ना किसी को नुकसान ना किसी से सवाल। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई है। एक दिन गांव का सरपंच एक गरीब मजदूर को पीट रहा था, और तभी पहली बार काली भैंस अपनी जगह से हिली। गांव का सरपंच एक गरीब मजदूर को सबके सामने पीट रहा था। भीड़ खड़ी थी चुपचाप, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। धनी राम हाथ जोड़ रहा था, मालिक बच्चा बीमार था, माफ कर दो। लेकिन सरपंच को जैसे रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और तभी पहली बार काली भैंस अपनी जगह से उठी। उसकी चाल में गुस्सा था, आंखों में जैसे आग जल रही हो। वो सीधी चली और एक जोरदार धक्का देकर सरपंच को गिरा दिया। भीड़ सन्न रह गई, किसी ने आज तक ऐसा नहीं देखा था। सरपंच उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काली वहीं खड़ी रही, जैसे कह रही हो, अब बस, अन्याय नहीं चलेगा। गांव वालों ने चुपचाप सर झुकाया और फिर पहली बार किसी भैंस को सच्चा इंसाफ देते देखा। सीख: कभी कभी इंसान खामोश रहते हैं, लेकिन एक जानवर इंसानियत का रास्ता दिखा जाता है।